हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। आई होप, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। एंड हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ 2.0, जिसमें हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो आज हम जिसमें डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें इस फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे थे इस वीडियो में, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग विल हैव। कहीं ना कहीं हम जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम विल हैव यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। while using sentence we have to use will have, which is followed by past participle of the main verb, and it is used to describe an action that will be completed at some point of time in the future before another action on time. So for example, if I discuss with the help of example, then by tomorrow I will have finished my work. By tomorrow I will have finished my work. That is the example of future perfect tense. I hope you understand very well what is future perfect tense. So फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और इजी भाषा में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कुछ नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हाँ, कहीं ना कहीं फ्यूचर के इवेंट को हम पास्ट में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंस कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ अधूरा होता है। सो स्ट्रक्चर की बात करें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? देन सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब में कहीं ना ईडी लगाते हैं हम। सपोज आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, यहाँ पर कंप्लीटेड में ईडी लग रहा है, तो आप इससे समझ रहे होंगे कि हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। आई विल हैव स्ट्रक्चर से आया है यहाँ पर। So suppose another example if I discuss, then she will have visited the museum by the next week. Suppose they will have finished the project by the end of the month. By the end of the month they will have finished the project. They will have finished the project by the end of the month. I hope you understand very well how we can use future perfect tense. If I discuss हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, देन लेट्स डिस्कस वन बाय वन, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, एट दैट प्लेस वी कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द सपोज बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। सो इफ़ आई डिस्कस सम अनदर सेंटेंस, कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर के एक्शन के लिए, फ्यूचर के इवेंट के लिए, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। सपोज आई थिंक दे विल हैव मेड अ डिसीजन बाय द मीटिंग। दे विल हैव मेड अ डिसीजन बाय द मीटिंग। सपोज एक्सप्रेसिंग कंप्लीशन, जब भी हम एक्सप्रेशन जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीशन की कंडीशन में होता है, और फ्यूचर के पॉइंट को हम टॉक कर रहे होते हैं जब भी, तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं। सपोज ही विल हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक बाय टुमारो। सपोज इफ़ आई डिस्कस अनदर पॉइंट वेयर वी कैन यूज़ फ्यूचर perfect tense, then whenever talking about achievement or accomplishment, then we can use future perfect tense. Let's discuss with the help of examples in which by the age of 30 he will have published 3 novels. So I hope you understand where we can use बार बार सिंपल याद आ रहा है मेरे लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पर नैरेट करते हैं फ्यूचर के इवेंट के लिए पास्ट में, तब हम उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। सपोज ही सेड दैट बाय द फॉलोइंग ईयर दे वुड हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस। दे वुड हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परफेक्ट की बात हो रही है, और उसने कहा कि एंड ऑफ द ईयर तक वो अपना बिजनेस
एक्सपेंड करेगा। तो इसके माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो अगर हम कुछ और सेंटेंस के माध्यम से समझें, देन अनलिमिटेड सेंटेंसेस आर देयर। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ vocabulary then you can use future perfect tense by making lot of sentences. By using future perfect tense in communication you can learn lot of English. So suppose she will have completed the project by Friday. We will have celebrated our anniversary by next month. इस तरह से बोलते हैं लोग, लेकिन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते क्योंकि ये इंडिया है। So by the time you return they will have fixed the issue. They will have fixed the issue. I hope you understand very well how we can use future perfect tense. If I convert this sentence in negative then she will have completed the project by Friday. अगर हम इसको नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? She will not have finished, she will have not completed the project by Friday. not लगाना है, वैस नेगेटिव हो जाएगा. So that is simple, very simple. If you need to convert in negative then you should put not in between sentence. Before have you should put not. So if I create interrogative, then how you can convert interrogative from affirmative to interrogative? Then you should change the position of will. यहाँ पर सेंटेंस में जहाँ पर हमने सी विल नॉट कंप्लीटेड, सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, अफर्मेटिव हमने डिस्कस करा था, जिसमें अगर हम नेगेटिव बनाएं तो सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे. अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो विल सी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे. विल को हम फर्स्ट पोजीशन पर रखना है यहाँ पर, तब हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ यू कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीनिंग जाना, सेंटेंस कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं वो हमने जाना, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप फॉर्म कर सकते हैं. बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. इफ़ आई समराइज दिस सेशन, देन future perfect tense is formed by using will have, which is followed by past participle of the main verb. It is used to describe an action that will completed at the some point of time in the future before another action or time. Suppose by tomorrow I will finish my work. तो कल तक मैं अपना काम फिनिश कर लूँगा. That is simple sentence of future perfect tense. तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है और आप यूज़ कर सकते हैं. जिसमें स्ट्रक्चर की हमने बात करी तो स्ट्रक्चर भी है जो हमने डिस्कस करा था. बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए. धन्यवाद. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद अस. धन्यवाद.